हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे गाइस जिन्हें ये नहीं पता होगा कि डीएलएड करने के बाद, बीएड करने के बाद गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए किसी भी स्टेट्स में हमें और कौन कौन से एग्जाम देने होते हैं। ठीक है ना। सी टेट का एग्जाम क्या होता है दोस्तों, यूपी टेट का एग्जाम क्या होता है, बिहार टेट का एग्जाम क्या होता है, रीट का एग्जाम क्या होता है दोस्तों, और इस एग्जाम को कौन दे सकता है। अगर आप डीएलएड करते हैं दोस्तों तो कितने टाइम बाद आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, और क्या केवल सीटेट का एग्जाम पास करके क्या आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, या इसके बाद भी आपको और कोई एग्जाम पास करना होगा। ये सभी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और सीटेट एग्जाम पास करने के क्या फायदे हैं, ठीक है। ये एक एक चीज में आपको, जितने भी डॉट्स आपके होते हैं ना, जो आप कमेंट करते हैं, सब क्लियर आज के इस वीडियो में हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। अगर हम स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूं दोस्तों, पहले जो है ना टीचर का सिलेक्शन कैसे होता था। देखिए, आज से अगर हम बात करें दोस्तों, लगभग ये मान लीजिए कि आज से 12-13 साल पहले की अगर हम बात करें, तो देखो guys, हर स्टेट्स में ही होता था। मैं एज ए एग्जाम्पल के रूप में बिहार से आपको समझाता हूँ। देखिए, 2011 से पहले दोस्तों बिहार में क्या होता था ना, टीचर का गवर्नमेंट स्कूल में जो सिलेक्शन होता था, ये दोस्तों आपका जो है मैट्रिक, 10th, 12th और जो आपने डीएलएड कोर्स किया है प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग के लिए, डिप्लोमा जो डीएलएड किया है, इसमें जो आपके नंबर आए ना, परसेंटेज, इन तीनों को प्लस कर दिया जाता था और 3 से भाग कर दिया जाता था। और इसी के हिसाब से जो है ना, जितनी सीटें हैं, मतलब कि पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके नंबर के अकॉर्डिंग कट ऑफ लिस्ट तैयार होता था। मतलब कि वो मिनिमम नंबर, जिस नंबर पर आपका जो है एज अ गवर्नमेंट टीचर के रूप में सिलेक्शन होता था, ठीक है। तो उसको हम मेरिट लिस्ट भी कहते थे, ठीक है ना। तो मेरिट लिस्ट आपका तैयार होता था, और जिनके नंबर अच्छे होते थे उनका जो है सिलेक्शन होता था। तो पहले ना तो सीटेट एग्जाम होता था, ना ही बीपीएससी प्राइमरी टीचर के एग्जाम होता था, ना डी ट्रिपल एसवी के एग्जाम होता था, ना केबीएस का, ना सुपर टेट एग्जाम होता था। पहले इस तरीके से सिलेक्शन होता था। लेकिन गैस हुआ क्या ना, बहुत सारे लोग ने क्या किया कि पैसे दे दे के गैस डिप्लोमा में जो है ना नंबर बढ़ा लेते थे। तो ऐसे में क्या हुआ गैस, जो स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली, पुअर बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका गैस क्या हुआ कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। डिप्लोमा में जो पैसे वाले लोग थे वो लाखों रुपए दे दे के जो अपने नंबर बढ़ा लेते थे। तो उसके बाद दोस्तों केंद्रीय स्तर पर जो है ना, ये हर स्टेट्स में ऐसा ही होता था, हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, केंद्रीय स्तर पर जो है ना सीटेट का एग्जाम लाया गया। अब दोस्तों सीटेट का मतलब क्या है, तो देखिए, ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये एग्जाम क्यों हुआ, तो ये एग्जाम दोस्तों धांधली को रोकने के लिए हुआ कि अब जो है ना 2011 के बाद क्या हुआ कि वही स्टूडेंट टीचर बन सकता है जिनका सीटेट का एग्जाम पास होगा। जो सीटेट का एग्जाम पास नहीं करेगा वो टीचर का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है, भले उसका इंटर, मैट्रिक और डिप्लोमा में कितना भी नंबर आ जाए। तो अब गाइस जो पास होगा वही फॉर्म भर सकता है। तो ऐसे में गाइस क्या हुआ ना कि अब उसके बाद 2011 से बाद का मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ एज ए एग्जाम्पल के रूप में, बिहार में कैसे हुआ सिलेक्शन। तो देखो, आपका इंटर में जो आपने नंबर लाए हैं 12th क्लास में, उसके बाद डिप्लोमा में, और उसके बाद जो आपका सीटेट में जो नंबर आया है ना, इन तीनों को प्लस करके आपका जो है 3 से भाग देकर आपका मेरिट लिस्ट बनता था, ठीक है। लेकिन सीटेट पास होना जरूरी है। अब दोस्तों जिनका सीटेट में ज्यादा नंबर आता था ना, उनका, और सीटेट का फायदा क्या है ना कि बिहार में क्या होता था, जैसे सीटेट में आप ज्यादा नंबर लाएंगे तो इनका प्लस हो जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग आपको तीनों को प्लस करके मेरिट लिस्ट बनेगा। तो जिसका सीटेट में ज्यादा नंबर होगा उनका पहले सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन गैस हुआ क्या, अब आपको पता ही होगा गैस, सीटेट में भी धांधली होने लगा। लोग 50-50 हजार देकर, 1-1 लाख दे देकर 30-30 नंबर, 20-20 नंबर बढ़ा लेते थे। तो ऐसे में गैस आपको पता है, फिर गरीब बच्चे कहाँ से फिर पास कर पाएंगे एग्जाम। आप लोग समझ सकते हो, पास सीटेट एग्जाम पास तो कर लेंगे, उनका सिलेक्शन कैसे होगा जब लोग पैसे दे देकर नंबर बढ़ा लेंगे। तो फिर गैस क्या हुआ कि बिहार में फिर से एक और एग्जाम आ गया 2023 में, अभी आया है ये। पहले सीटेट तक ही मतलब सीमित था, अब बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम आ गया। अब दोस्तों आपको बिहार में टीचर बनने के लिए आपको सीटेट तो पास होना जरूरी ही है, साथ में उसके बाद आपको बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम पास करना ही नहीं। केवल पास करने से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको नंबर लाना होगा सिलेक्शन के लिए 120 में से। तो आप लोग समझ सकते हो गाइस, टाइम टू टाइम कितना चेंजेस हुआ, कितने सारे एग्जाम हुए, और ये प्रोसेस कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आज, ठीक है। तो ये तो टाइम टू टाइम करना ही पड़ा। अब आप लोग समझ सकते हो, वैसे ही गाइस हर स्टेट्स में होता है। जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो अब आप लोग आई होप बहुत कुछ समझे होंगे, ठीक ना। भले ही मैंने सीटेट के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया यूपी टेट के बारे में, लेकिन आपको पता चल गया कि ये सीटेट जो होता है ना दोस्तों, सीटेट हो गया, बिहार टेट हो गया, ये एक जो है ना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक ना। जो स्टूडेंट इस एग्जाम को पास करेगा वही जो है मतलब कि टीचर का फॉर्म फिलअप कर पाएगा, ठीक ना। तो पहले तो आपको बता ही दिया दोस्तों कि दोस्त 2023 से पहले बिहार में क्या होता था, इसी के आधार पर सिलेक्शन होता था।
और कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिसमें 2023 नहीं, जैसे दिल्ली में दोस्तों आज से 6 से 7 साल पहले से DSSB का एग्जाम हो रहा है। मतलब दिल्ली में सीटेट पास करके नहीं होता था सिलेक्शन, सीटेट पास तो कर ही लोगे, सीटेट पास के साथ साथ आपको DSSB का एग्जाम देना होगा। वैसे ही यूपी में सुपर टेट होता था, ठीक ना। तो ये एग्जाम आपको पास करना है, बस इसके नंबर आपके ऐड नहीं होते हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट सीटेट का एग्जाम पास करेगा ना, या बिहार टेट का एग्जाम पास करेगा, वही बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम दे सकता है। अब यूपी में यूपी टेट होता है, तो जो स्टूडेंट यूपी टेट का एग्जाम पास कर लेगा वो बिहार सॉरी उत्तर प्रदेश में मतलब टीचर बनने के लिए सुपर टेट का एग्जाम देगा। जैसे बीपीएससी का एग्जाम होता है वैसे ही उत्तर प्रदेश में सुपर टेट का एग्जाम होता है। भले अगर जिसने सीटेट एग्जाम पास किया वो भी सुपर टेट का एग्जाम दे सकता है। केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने के लिए दोस्तों, अगर आपने सीटेट पास कर रखे हैं तो केबीएस का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने सीटेट पास कर रखे हैं तो आप दिल्ली में DSSB का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये फाइनल सिलेक्शन के लिए एग्जाम होता है, ठीक ना। आपको पता है ये क्यों आया एग्जाम, तो आपको पता है सीटेट में धांधली होने लगा, तो फिर अब आपको ये एग्जाम पास करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसमें कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप नंबर लाएंगे।